भी चाहिए था। इसका जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया अब सभी लोगों को। यस सर, यस सर। तो ऐसी ट्रेड ही हम लोगों को करनी होती, नहीं हुआ ना तो मैं फिर से बता दूंगा, इसमें मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यही ट्रेड हम लोगों को करनी है स्टॉक ऑप्शन बाइंग में। इंडेक्स में भी कई बार बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि जैसे मूवमेंट ये किया है ना, ऐसे मूवमेंट में अगर आपने महीने में 4 ट्रेड भी या 5 ट्रेड भी कर ली ना, तो आपका काम हो गया। सर आपके नॉलेज के बेस पे इसको मैं टॉप पे बेचा है। थैंक यू सर। बस मैं ही इसको टॉप पे नहीं बेच पाया एक्चुअली, मैं थोड़ा जल्दी में था मैं मैं तो, इसको। मेरे पास तो एक ही था सर ये अडानी, इसलिए टॉप मैंने पूरा पेशेंस रखा, जब तक बीबी को नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं बेचेंगे। नहीं नहीं, अच्छा किया सर, बहुत बढ़िया। ये सारी की सारी चीजें जो आती है ना, एक्चुअली मेरी एक जून थी उस टाइम में, तो मुझे जाना था 12 बजे। मैं इसीलिए जल्दी इसको बेच के भाग गया कि चलो जो मिल रहा है वो ले लो, उसके बाद में ना मैं बिजी हो जाऊंगा। पर आप लोगों ने अच्छा किया, पूरा इसको राइड किया, बहुत अच्छा। रूपाली मैम, आपकी एंट्री क्लियर है अभी? सर मैं अभी आई हूँ यहाँ पे। मेरी ना वो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट एक बार लगाइएगा। वो मैं आपको अभी लगाऊंगा निफ्टी पे भी, पर यहाँ पर एंट्री ये वाली ये सेटअप पे क्लियर है आपकी एंट्री, जहां पर अभी हाँ, यहाँ पे तो क्लियर है सर। आपने ट्रेड लिया था, हमने यहाँ पर 10 मिनट्स में एंट्री तब ली थी, तब हम लोगों को अवरली क्लियर हो रहा था इस एरिया में। हम्म। अवरली अगर हम लोगों को क्लियर था, एसएल हम लोगों को इसके नीचे में था कहीं। अच्छा, ठीक है सर। ये हमें भी नहीं पता था ये इतना चलेगा, मुझे भी नहीं पता था कि इतना भाग जाएगा। बट 10 मिनट के सेटअप ने हम लोगों को जहां तक राइड करने के लिए बोला, हमने वहां तक उसको राइड किया। कई बार निफ्टी में मिलेंगे आपको इतने बड़े बड़े कैंडल, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। बताइए मैम, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। नहीं नहीं सर, निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट। कितने टाइम फ्रेम में लगाऊं? हाँ, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसमें सर हमारी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ बनती थी? छोटे टाइम फ्रेम में हाँ सर। होल साइड में या पुट साइड में, आप ये बताएं। नहीं, कॉल पुट तो वो आप बताएंगे ना। अच्छा, कॉल साइड में ही, हाँ। मैं बता देता हूँ। पहली बात तो प्राइस एक गैप डाउन हुआ और एक रेंज मोड में चला गया, यहाँ पर तो मैंने साफ आप लोगों को बुलाया कि जब तक फ्लैट बैंड ना हो जाए तो नो एंट्री। इस एरिया में मैंने आज तक कभी ट्रेड करने के लिए नहीं बोला होगा आप लोगों को। इन केस अगर आपने करनी भी है, मैं बताता हूँ, टाइम आएगा थोड़ा सा, अगर स्मार्टनेस आप दिखाओगे ना और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लोगे, इस इस एरिया में जाके कहीं भी एंट्री आप लो लो। सबसे फर्स्ट टारगेट होता है मॉर्निंग का हाई, और सेकंड टारगेट नेक्स्ट डे की। तो सर यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी? जैसे आप बोलते हैं कि मतलब टॉप पे, बॉटम पे लो और टॉप पे बेचो, तो यहाँ पे बॉटम पे कहाँ एंट्री बनेगी? देखो ये कैंडल है, मैं अगर मैं इसलिए अभी आप लोगों को बता दूंगा ना, आप इसमें ना घुसना स्टार्ट कर दोगे, लॉस कर दोगे। ये फॉल होने के बाद मैंने क्या किया, किसी भी 5 कैंडल ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया इसीलिए। सबसे लो कौन सी कैंडल ने बनाया था? प्राइस प्राइस में लो और हाई के दोनों के बीच में ट्रेवल करने जब इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आप यहाँ एंट्री नहीं लेना कभी भी। उसको जब रिटेस्ट करने पे लो के पास आ जाए, इसी कैंडल के ऊपर में एक एंट्री बननी है और उसके नीचे का ऐसा बन। बाकी मैं ये वाले एरिया को ट्रेड नहीं करता। बट सर हम जैसे जो ध्यान दिए हैं ना, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ना वो 5 SMA को ऊपर ब्रेक कर देता है, लेकिन वही चीज मतलब चलते हुए चार्ट में दिखता है, लेकिन बाद में फिर वो चीज इंडिकेटर वो चेंज हो जाता है। इंडिकेटर चेंज हो जाता, समझा नहीं ये मतलब, अगर चल, ये तो आप लोग निफ्टी का जाके देखो ना, जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली, ये या ये कैंडल बन रही थी, मैंने आप लोगों को ग्रुप में चार्ट भेजा था। हम्म।
नहीं भेजा था, ये भेजा था मैंने आप लोगों को, मैं शेयर करके दिखा भी सर दूँ। ये जो निफ्टी की फ्यूचर, ये जो सबसे बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है? जैसे 5 SMA हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, तो ये तो इतनी बड़ी कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो गई, तो फिर अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो एसएल चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा ना, तब आप एंट्री यहाँ लोगे, यहाँ पर एंट्री नहीं लोगे आप। मैंने क्या बोला अभी आपको कि जब फर्स्ट टाइम, एक तो सबसे पहले टारगेट कहाँ पर है आपका, पहले टारगेट शुरू करो। पहले अपना टारगेट सिलेक्ट करो कि अगर मैं कहीं भी ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट क्या होगा। फर्स्ट टारगेट तो यही होगा ना। ट्व- हाँ 20 डे हाई। डे हाई या 20 SMA लगा लो आप, और हाँ यहाँ 20 से यहाँ तक के लिए एंट्री बनती है आपकी। हाँ। यहाँ से यहाँ तक एंट्री मैम नहीं लेते अपन। ये 5 पॉइंट के लिए मार्केट में 10 पॉइंट का एसएल थोड़ी ना देंगे। तो फिर सर इस हिसाब से तो ये इस एरिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते नहीं मतलब। कर सकते, मैं कभी भी नहीं करा, मैं करता हूँ तो जिस चीज ने रिटेस्टमेंट लिया और एक बार ट्राई किया ना भाई, इसके वी के ऊपर जाने के लिए और 5 SMA हाई के ऊपर जाने के लिए, तो इसको मैं देख के जब रिटेस्ट ये लो के पास करता है कहीं भी, तो लो पे रिटेस्टमेंट पे एंट्री ले लेता हूँ, और उसके नीचे एक कैंडल जो इसने लो बना है, इसके नीचे एक कैंडल कहीं भी क्लोज करना है सर। अच्छा ऐसे ठीक है सर, समझ गए। सबसे फर्स्ट रूल किया, पूरा का पूरा जो है ना, ये जो पूरा पूरा एरिया है, अब इसको नोट करो, ये बैलून बना हुआ है पूरा। हम्म। जब ये बैलून बना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 80-90% ना प्राइस साइडवेज ही होगा, या फिर मॉर्निंग के हाई तक ही जाएगा। ये गैप को फील करने के लिए ना, ये जो गैप बना है, बैंड को फ्लैट होना पड़ेगा। आप अगर मुझे, मेरे लिए बेस्ट एंट्री अगर मानो ना, ये रिटेस्टमेंट करके, अब मॉर्निंग का इसने सपोर्ट दे दिया ना, एक एरिया दे दिया कि चलो, मैं क्यों बोलता हूँ 12:30 बजे एक बार ट्रेड करो, क्लियर हो जाएगा। इस एरिया में पता है सपोर्ट एरिया आ गया, ठीक है। प्राइस सडनली वहां से मॉर्निंग के हाई से बैक हुआ और रिकवरी रिटेस्ट करके ना वो लो के पास आता है, और ये जो रिटेस्टमेंट करके बना, इस कैंडल में ओपन लो बनाया, तब मैं यहाँ पर कहीं भी या इस कैंडल में यहाँ पर कहीं भी यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एसएल बहुत छोटा है इस एरिया का। अब बैंड भी फ्लैट है। प्राइस 260, 19,260 या 19,255, एग्जैक्टली यही एरिया वो आ रहा था जहां मैंने आप लोगों को लिख के भेजा था, भाई इसको रिस्पेक्ट करना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे गिरा प्राइस तो फिर ब्लड बात हो जाएगा। ये मैसेज पढ़ा हुआ टेलीग्राम में आपने। हाँ सर, पढ़े थे। ये पूरी चीजें मैडम इंडिकेटर्स पे हमें निर्भर नहीं रहना है कि इंडिकेटर क्या, प्राइस का रेजिस्टेंस सपोर्ट वो भी मायने रखेगा कहाँ। इंडिकेटर ने आपको यहाँ बाई बोल दिया, पर प्राइस का जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। आप यहाँ से यहाँ कहीं भी एंट्री ले सकते हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ रिट्रेसमेंट पे लो पे पकड़ लो कहीं भी। तो मेरा एक ट्रेड कम से कम एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, मॉर्निंग के हाई तक। और ये मुझे पता है बैंड भी बैलून है, तो बैंड ब्लास्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम जाएगा बैंड, 20 SMA के तक रिटेस्ट करने के लिए आएगा। प्राइस कभी भी ऐसा फॉल किया हुआ ना फर्स्ट टाइम में, कभी बैंड ब्लास्ट नहीं होता। ये मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा कि प्राइस गिरा है, तो ये फर्स्ट टाइम अगर ऊपर जा रहा है ना, कभी ऐसा नहीं भागेगा ये जो अपना पॉलिसी बैंड है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जब ब्रेकआउट ब्रेक यही दिखाता है कि कब ब्रेकआउट होगा, कि बैंड अगर फ्लैट होगी और बैंड को ब्लास्ट करे तो ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन सर ये जो सबसे बड़ी वाली कैंडल बनी है ना सेकेंड हाफ में, हाँ, तो यहाँ पे तो हमारे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड का कंफर्मेशन हो गया कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे तो सर अगर ले लिए होते ट्रेड तो ये तो हमारा एसएल चला जाता। चलने यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर नहीं नहीं, ये बड़ी वाली कैंडल, क्योंकि ये सारी एसएमए के ऊपर ये कैंडल बनी है ग्रीन वाली। क्लोज हुई है मैडम, यहाँ पर क्लोज हो गई ना ऊपर। उसके बाद वाली सर सबसे लंबी वाली ग्रीन वाली। यहाँ पर एंट्री नहीं है ना मैडम, हमारी एंट्री यहाँ थोड़ी ना होगी, एंट्री तो यहाँ होगी। इस चीज को हम्म। समझो, मेरी बात सुनो, फिर से समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया ना फिर से बताना, फिर से समझाऊंगा कि ये एंट्री पॉइंट अगर नहीं आएगा ठीक से, दो चीजों पर हम लोग एंट्री लेते हैं। दो चीज हम लोगों को क्लियर करो, एंट्री कब कब मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज अच्छे से समझना। प्राइस फॉल करके, या तो नीचे 20 SMA के नीचे हो, फॉल करके जब 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करे, तब अपन एंट्री लेते हैं। या फिर रिटेस्टमेंट में ये लो पे जो आया है, जहाँ पे यहाँ पर आपका एसएल, यहाँ जहां से आप बाय करते हो ना, ये मोस्ट प्रोबेबली एरिया ऐसा होता है रिटेस्टमेंट पे, जब लो पे आप
प्राइस बैक हो रहा हो और लो पे आप कहीं भी पैसे में लो पे एंट्री ले लो उसमें, तो वहां से आपका ना एसएल बहुत छोटा है। स्कैल्पिंग करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सिर्फ 20-30 पॉइंट के लिए। ये नहीं कि बड़ा ट्रेड का प्लान करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का एसएल बहुत छोटा है। ठीक है, प्राइस गिरने के बाद फिर रिटेस्टमेंट लिया हाई से और फिर नीचे आ गया, जैसे इस सिचुएशन में आया है, तो अब आप किस चीज का वेट करोगे एंट्री लेने के लिए? 5 SMA हाई के ऊपर आना चाहिए प्राइस, 20 SMA हाई के ऊपर आना चाहिए प्राइस, वीएफ के ऊपर आना चाहिए प्राइस। आ गया ना? हाँ, कौन सी कैंडल पे आया मैम? कौन सी कैंडल क्लोज हुई है? ये वाली सर, ग्रीन वाली। ये वाली क्लोज हुई है ना? ओपन लो वाले। हाँ। हाँ। बट ये अगर आप लाइव मार्केट में रहोगे ना, थोड़ा सा स्मार्टनेस देखो, तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये ओपन लो बनाना 10 मिनट में इसमें कंप्लीट किया, और कैंडल को वहां ले जाके इसने क्लोज किया ऊपर की साइड में। पर जब इसने ओपन लो बना दिया, एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल में चले जाओ आप इसी एरिया में, 5 मिनट में देखो क्या हो रहा है। सबसे लो इस कैंडल ने बनाया है, प्राइस फॉल करने के बाद इस कैंडल ने सबसे लो बनाया। क्या 5 या 6 कैंडल कोई भी इसके लो को ब्रेक कर पाई? नहीं, नहीं सर। तो प्राइस ऑलमोस्ट क्या होगा, बैक होने के चांसेस ज्यादा है। और फिर आपने एंट्री यहाँ नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ 10 मिनट में तो प्राइस बहुत ऊपर आ गया, इसने ओपन लो बनाना स्टार्ट किया। ये तो आपको कंफर्मेशन होगी ना, चलो यहाँ अगर सर ने बताया कि प्राइस आया ऊपर से नीचे और रिटेस्टमेंट करके 5 SMA हाई के ऊपर गया, क्लोज नहीं किया, फिर रिटेस्ट किया उसने लो के पास। जब लो के पास हम लोग एंट्री लेते हैं ना रिटेस्टमेंट पे, ध्यान रखना आप सब लोग, रिटेस्टमेंट जब प्राइस बैक हो रहा हो और हाई के पास से लो पे रिटेस्टमेंट आ जाए, तो वहां हम लोगों का एसएल बहुत छोटा होता है। प्राइस ने फॉल किया, 5 SMA हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं है ना यहाँ पे। इस एरिया से लेके जब प्राइस फॉल कर रहा था, कोई कैंडल 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज हुआ नहीं हुआ। ये पहला कैंडल ऐसा था जिसने इसको ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, और फिर रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आ गया। ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास हम लोग खड़े हैं, जहां प्राइस का सपोर्ट है हम लोग वहां खड़े। तो इसमें एंट्री आप 10 मिनट का भी वेट नहीं करोगे। अगर ओपन लो बन गया है ना, आपको दिख गया आपकी प्राइस, आप किसी ओपन लो के नीचे मेरा एसएल है, कुछ चीजें वहां पर ना क्रिएट मैडम अपने माइंड से ना अपने आप भी करनी पड़ती है। लाइव मार्केट में जब कैंडल्स भरनी होती है ना, तो कुछ चीजें खुद हाँ। से भी क्रिएट करनी पड़ती है। प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट के बाद मैंने लिखा भी था वहां पे, सपोर्ट है 19,255, ये उसमें 19,260 या 55 आ रहा था सर, मैंने ये भी बोला 19,250 भाई सपोर्ट है, तो इसको अपन रिस्पेक्ट करेंगे। और वहां से प्राइस अगर नीचे गया तो फिर हम लोगों को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। जब इसने ओपन लो बनाना स्टार्ट किया, तो हम इसमें भी कहीं भी एंट्री ले लेते, इसके अंदर नहीं तो रिटेस्टमेंट में यहाँ कहीं एंट्री ले लेते, बिकॉज इसके नीचे हम लोगों का एसएल है। अभी मतलब सर, अगर जैसे 5 SMA लो के नीचे जैसे मतलब रिटेस्ट के लिए नीचे आए दोबारा, उसके बाद एक बुलिश कैंडल टाइप से बने कुछ वैसा, तो वहां पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें देखो दो चीज है, यहाँ से एंट्री लेने को मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक तो प्राइस ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास में था, 19,250 19,260 सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो 19,250 19,260 सपोर्ट एरिया, तो मैं यहाँ से रिवर्सल ही ढूंढूंगा, जाहिर सी बात है। अगर सपोर्ट है या तो सपोर्ट टूटा तो मार्केट काफी गिरेगा, और अगर सपोर्ट नहीं टूटा तो मार्केट बैक भी होगा इस एरिया से। तो वहां पर मुझे ना कुछ बुलिश कैंडल ढूंढनी है, या फिर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज कर दे प्राइस। तो अगर कर दिया उसने, तो इसका मतलब प्राइस बैक, बस 5 कैंडल वाला सेटअप एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। जो 5 कैंडल वाला 5th कैंडल वाला सेटअप है हम लोगों का, वो वह पे एप्लीकेबल हो गया। जो 5 कैंडल हाई और लो को ब्रेक नहीं करती, तो प्राइस वहां से बैक हो जाता है। हाँ सर। तो एप्लीकेबल हो गया। अब मुझे ढूंढना है एक और बुलिशनेस कुछ और मिल जाए, या तो अब इसके ऊपर क्लोज कर दे कहीं, या फिर कोई भी एक कैंडल में बुलिशनेस दिख जाए। अब जिसने कैंडल ओपन होते के साथ ही अगर ओपन लो बना दिया, तो फिर थोड़ी ना मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ क्लोज का वेट नहीं करूंगा फिर, क्योंकि यहाँ मैं क्लोज का वेट करूंगा तो एसएल मेरा फिर भी यहाँ आना है। मुझे अगर यही एंट्री मिल रही है तो मेरा एसएल यही है, मैं यहाँ से एसएल देके बाहर हो जाऊँ। और मिलेगा तो राइट कब तक करूंगा, एग्जिट कहाँ बोला इसने? ये बैंड के साथ साथ मतलब छोड़ दे तो एग्जिट कर देना है। वहां पर भी उसने 5 कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। आप देखिए, जिस कैंडल ने हाई बनाया है, नेक्स्ट 5 कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया।
और जैसी बैंड हाँ को 5 SMA हाई के नीचे आपने क्लोज किया, तो वहां पर मेरी ट्रेड खत्म हो गई। तो चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना, थोड़े से अपने थॉट्स लाइव मार्केट में जो है ना अपना, अब देखो मैं आप लोगों को चीजें वो बता जो मैं फॉलो करता हूँ, जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, पर वहां पर अपने थॉट आप लोगों को लाइव मार्केट में या अपना भी थोड़ी साइकोलॉजी यूज करनी होगी कि कहीं ना कहीं सर अगर ऐसे बताए तो अब क्या हो रहा है, प्राइस सपोर्ट के पास से बैक हो रहा है, फिफ्थ कैंडल अब यहाँ से ब्रेक नहीं कर रही है और प्राइस अगर 5 मिनट में क्लोज हो गया, तो मैं अब एंट्री यहाँ पर नहीं लूंगा। एंट्री तो मेरी यही बन गई ना। अब यहाँ पर लोगे तो एसएल बड़ा है, फिर टारगेट छोटा हो जाएगा। मैं बॉटम फिशिंग करने के लिए मैं अभी आप लोगों को क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यार आप ना सेफ ट्रेड कर लो। आप एटलीस्ट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, सेफ ट्रेड करोगे, तो आगे आने वाले टाइम में आप यहीं से पकड़ने स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको सेफ ट्रेड भी करना था ना, तो ये कैंडल रिवर्स होकर आगे यहाँ पर क्लोज कर गया वीवीएफ के 20 SMA 5 SMA हाई के ऊपर। जब प्राइस फॉल किया है तब से यही कैंडल 5 SMA हाई के ऊपर आई है ना। मैडम बोलता हाँ रही है। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ, तो क्लोज होने के बाद अब इसके नीचे का ऐसा अगर आपको ऐसा लेना है तो समझ गए सर, क्लियर हो गया ये तो कॉन्सेप्ट। क्योंकि एसएल या यहाँ एंट्री करने से एसएल बड़ा है, अगर रिवर्सल प्राइस बॉटम पे से कहीं मिल गया है तो फिर हम लोग यहाँ का वेट नहीं करेंगे। स्कैल्पर होगी तो यहाँ से यहाँ तक तो एग्जिट हो जाते हैं। जितने लोग आप में से बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं है, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी मारते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, और उसके ऊपर जो मिला वो फिर ठीक है। जब 10 मिनट में भी इसने अपनी एग्जिट यही दिया है। सर जो फिफ्थ कैंडल वाला जो कंसेप्ट है वो छोटे टाइम फ्रेम पे है या बड़े, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट मैं टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट पे 10 मिनट में दोनों पे आप देख सकते अच्छा ठीक है हैं। सर। जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, उतने बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद वो प्राइस ना वैसे ही रिएक्ट करे। सर हाँ जी सर। सर इस 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए ना इसमें सर, एक बार। का टाइम फ्रेम लगाओ, एक सेकंड लगेगा। ये रहा। हाँ सर, इसमें देखिए ये जो कैंडल ओपन लो बनाया है हाँ सर, सेम अगर ओपन लो हमें कोई भी ऑप्शन के भी चार्ट में मिले तो वो तो डबल कंफर्मेशन होगा एक तरीके से। करेक्ट, उसमें अगर मिल जाए तो, क्योंकि अगर जैसे कैंडल ने क्रिएट किया है ना यहाँ पे, आप फॉलो करोगे उस टाइम पे इसी चार्ट को, और उसी टाइम सेम टाइम आपको इंडेक्स के किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जाके मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत वेल एंड गुड होगा। हाँ सर ठीक। किसी में बना है क्या सर ये जे पैटर्न। हाँ सर बना था, मतलब मैं ट्रेड किया था इसको ओके गुड। तो 19 सर ये जे 19 19250 के स्ट्राइक पे बना था। 250 में मैं भी था यार, 250 में अभी चला गया। कौन सा था वो, अगस्त का था ना? हाँ हाँ सर, अगस्त का ही था। ठीक है ना। ये कैंडल स्टार्ट होती ओपन लो बनाया था इसमें स्ट्राइक प्राइस से भी। 24th वाले। हाँ हाँ सर देखिए। वेरी गुड यार। 100 रुपीज पे दिया इसमें। हाँ सर, और ये मैंने, और एसएल एसएल ये सबसे लो का नीचे रख दिया था सर। ये इसके नीचे का SLIT वो, हाँ अगर सर। आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है 100 रुपीज पे, और 94 90 या 90 रुपीज का भी एक असर रखो, 10 पॉइंट का लेके चलो। अगर वीक भी बनाता है ना कई बार, मार्केट ट्रैप करने के लिए भी आता है यार, हम लोग 10 पॉइंट तो मार्केट को दे ही सकते हैं ना। हाँ सर आराम से सर, दस एक पॉइंट ही लॉट रहता है इसलिए डर नहीं लगता। बिल्कुल। तो यहाँ से रिवर्स किया, 5 SMA हाई के ऊपर रिटेस्ट नहीं नहीं क्लोज किया, यहाँ रिटेस्ट करना है इस एरिया में कहीं यहाँ पर एंट्री लो, नहीं तो फिर जैसे इसने ओपन लो बना दिया, यहाँ पर एंट्री लेके इसके नीचे का कहीं भी ऐसा 5 पॉइंट का ऐसा लेवल। मैंने तो सीरियसली बताई 950 मैंने भी बाई किया था रेंडमली, मैंने ये ओपन लो तो देखा ही नहीं, इसका स्ट्राइक प्राइस ही नहीं देखा था उस टाइम में। मतलब सर अगर कोई भी, मैंने देखा है ऑब्जर्व किया, कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन अगर फ्यूचर से मिलता जुलता करता है कैंडल, तो वो ज्यादा सही काम करता है तब। कि या तो उसमें ना इन द मनी हो या एट द मनी हो, तो वो अच्छा रिएक्ट करता हाँ सर। सर है। हाँ जी। सर जैसे आपने बोला कि ओपन लो जिसने ये जो 5 मिनट कैंडल पे बना हुआ है सर, कि वो कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री करेंगे या कैसे, मतलब वो तो ओपन लो बना दिया, तो हाँ, उसका क्लोज होने का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे ना, कैसे करेंगे? देखो दो चीजें इसमें, ये कैंडल जो है ना
क्लोज हुई है 106 पे जाके, इसने ओपन लो बनाया 100 रुपीज पे, तो इस पे एक बार 5-6 रुपए अगर महंगा भी ले लेंगे ना तो कंफर्मेशन हो जाएगी, क्लोज का भी वेट अच्छा कर लेंगे। या फिर अगर इतना है कि नहीं यार चलो मैं 100 रुपीज चल रहा है, 5 मिनट की कैंडल में क्लोज होने में 1 मिनट बची हुई है या 1.5 मिनट बची हुई ठीक है, है सर। तो उसको ठीक है अपने सर। पे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हम लोग, कैंडल क्लोज होते होते टाइम में, स्टार्टिंग में नहीं कि कैंडल ने ओपन लो बनाया और हम लोग स्टार्टिंग में हम्म। 5 मिनट, फिर उसमें भी हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर इसमें आप जाओगे 2 मिनट में कुछ और ही दिखेगा आपको। हाँ सर। यहाँ पर बना है ना ये, हाँ जी सर। तो अब हमें और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पर इस कैंडल को क्लोज होते होते हम देखेंगे क्लोज कहाँ हो रहा है कैंडल 2 मिनट में। जैसी कैंडल ने 2 मिनट में 103 पे क्लोज किया, ठीक है सर। उसके बाद फिर हम कंफर्मेशन हो जाएंगे, 2 मिनट की कैंडल तो क्लोज कर गई, फिर 5 मिनट की भी कर जाएगी और उसके बाद 10 मिनट की कैंडल ने भी क्लोज कर दिया। अच्छा सर, और और एक चीज सर, जैसे कि 5 मिनट कैंडल में सर ये 20 SMA के नीचे है, और 2 मिनट कैंडल में 20 SMA के ऊपर है, राइट कुछ सर? हम लोगों को स्ट्राइक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ सर, यहाँ पे वो वाला कैंडल 20 SMA के नीचे है ना सर? ये वाला कैंडल क्लोजिंग के नीचे, समझा नहीं मैं, फिर से बताइए। नहीं सर, ये जो कैंडल है, ये हाँ कैंडल जो क्लोज हुआ है 20 मतलब 5 SMA हाई के ऊपर तो है, लेकिन 20 SMA के नीचे है ना सर? हाँ 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 हाँ। अब तो इसीलिए मैं सोचा था कि शायद उसका नेक्स्ट वाले कैंडल में एंट्री करने के लिए सोचा था। यहाँ पर सोचा आपने, हाँ सर, क्योंकि जैसे आपका रूल हिसाब से 20 SMA हाई के ऊपर और 5 SMA हाई के ऊपर, इसीलिए मैं सोचा था। नहीं वहां पर तो फिर वो 10 मिनट वाली कैंडल क्लोज हुई है इस एरिया पे तो जाके ना, ऑलमोस्ट 110 रुपए। अच्छा। पर यहाँ 110 में अगर आप बाय करते हैं एसएल तब भी आपका 95 होता है, यानी कि फिर भी आपको 15 पॉइंट का एसएल है। यहाँ अच्छा नहीं अच्छा। एंट्री करने में आपके 5 पॉइंट का एसएल है। ठीक है सर, ठीक है ठीक मैं पौधे को आप लोगों को, मैं ये नहीं चाहता कि आप अभी यहाँ पर जंपिंग करने लगो, यहाँ बेस्ट सेंटर है इस एरिया में आपकी, पर जब थोड़ी सी आपको लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद में आप फिर यहाँ पकड़ना स्टार्ट करना। मेरी रिक्वेस्ट है अभी, क्योंकि कई बार होता है क्या प्राइस यहाँ पर साइडवेज रहेगा जाएगा हाई तक और फिर फटाफट ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, तो उसमें हम लोगों को एटलीस्ट बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर मैं इसलिए कंफर्म था बाय करने के लिए बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 250 का, तो इस एरिया में इसलिए मैं रिवर्सल ढूंढ रहा था। 250 अगर सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं यहाँ कभी बाय नहीं करता, फिर मैं बाय यही करता जाके। ठीक है सर। ठीक है सर। 10 रुपए महंगा मिलता बट ट्रेड मेरा क्लियर रहता है एटलीस्ट। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी मैम। एक और क्वेश्चन था कि जो जो जैसे जो इंडेक्स का जो प्राइस चलता है और जो फ्यूचर का जो प्राइस चलता है, तो कभी कभी दोनों साथ साथ चलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 100 और 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों को मतलब इसका क्या? आपको मैम फॉलो करना है, एक्सपायरी वाले दिन जो फॉलो करना है आपको, इंडेक्स का चार्ट को करना है, और विदाउट एक्सपायरी के जो नॉर्मल डेज में हम लोग फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करेंगे। वो सारा का सारा जो है ना बायर और सेलर्स का गेम है, कि इंडेक्स को बाय कर रखा है और फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है। वो देखा होगा कई बार फ्यूचर आपके नीचे भी आ जाता है इंडेक्स के साथ, हाँ दोनों सर। में डिफरेंस आता है कि अगर इंडेक्स होकर 19,300 होगा, पता चले फ्यूचर आपको 19,250 चल रहा होगा। अच्छा, इससे मतलब ये लेना देना नहीं है कि फ्यूचर अगर आगे चल रहा है तो मार्केट जाएगी ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है देखो, एक्सपायरी में जाके ना फ्यूचर को कहीं ना कहीं मर्ज होना होता है इंडेक्स के साथ में। इंडेक्स अपनी जगह रहता है, फ्यूचर अप एंड डाउन करता है। हम लोग जो फ्यूचर में जो ऑप्शन बाय करते हैं ना, हम लोग जो स्टॉक ऑप्शन बाय करिए, सॉरी ऑप्शन बाय करते हैं निफ्टी के, वो सारे के सारे फ्यूचर से कम्युनिकेट होते हैं। फ्यूचर अपने हिसाब से चलेगा, सॉरी इंडेक्स अपने हिसाब से चलेगा जो उसका मोमेंटम है, फ्यूचर कभी हम्म, 20 पॉइंट ज्यादा होगा, कभी फ्यूचर कभी 20 पॉइंट कम होगा। हाँ ऐसे ही होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने एक चीज और देखी है कि कई बार हम लोग काट रहे होते हैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग करने में। क्वेश्चन आपका बहुत सही है, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा, ध्यान में रखना कि इंडेक्स और फ्यूचर जैसी एक्सपायरी में वेनेसडे में, वेनेसडे को या थर्सडे को 80-90 पॉइंट, 70 पॉइंट या 100 पॉइंट, 80 पॉइंट से अभाव में देख लो, दोनों में अगर डिफरेंस हो वेनेसडे को, तो कभी भी कोई भी कॉल बाय करके या कोई भी पुट बाय करके ना आप कैरी मत करो। कभी भी इंडेक्स हमारा 19,300 है और फ्यूचर जो अभी क्लोजिंग किया है हम लोगों का 19,316 पे किया है, अगर इसमें 80 पॉइंट का डिफरेंस हो
तो कभी भी आप लोग ना कोई भी कॉल को कैरी मत करो। रीजन मैं बताता हूँ। कई बार होता क्या है कि इंडेक्स में 20 पॉइंट का मूवमेंट आएगा और वहां पर फ्यूचर 80 पॉइंट गिर जाएगा उसके साथ मर्ज होने के लिए। तो हम लोगों ने जो ऑप्शन बाय किया, आप देखोगे निफ्टी गिरा नहीं और फ्यूचर गिर गया है, मेरा तो ऑप्शन ही जीरो हो गया। तो हम लोगों के जो फ्यूचर है ना, पेनो जो हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं सब फ्यूचर के साथ में। जैसे फ्यूचर बिहेव करता है ऐसे हम लोगों के ऑप्शन भी बिहेव करते हैं। कई बार निफ्टी आपने देखा होगा, निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ रहा है, फ्यूचर 20 पॉइंट ही बढ़ा है, पर हम लोगों का प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ता? आप लोग उस टाइम देखते नहीं हो। होता है ना, कई बार निफ्टी बढ़ रहा है और हम लोगों का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ऑप्शंस का प्राइस फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से चलता है। क्लियर है ना मैम ये? तो जब इन दोनों में हाँ, दो ज्यादा डिफरेंस हो ना, निफ्टी और फ्यूचर में, दोनों के मतलब इंडेक्स में और फ्यूचर में, दोनों में ज्यादा डिफरेंस हो, तो कोशिश करो उस टाइम पे हम लोग ट्रेड को अवॉइड करें कैरी फॉरवर्ड करने में। इंट्राडे में जो मोमेंटम मिलेगा वो तो हम लोगों को सेटअप दे ही देगा। और उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि अगर इनमें 80 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं के साथ मर्ज होगा। मर्ज होगा तो हम लोगों को प्रीमियम जाएगा, पहला रीजन। दूसरा मैं बता दूं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा फ्यूचर से, सॉरी स्पोर्ट से फ्यूचर डाउन होता है। हाँ, फ्यूचर हाँ। से स्पोर्ट डाउन होता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? आप बताइए सर आप। केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो बहुत सारे लोगों को पुरानों को पता होगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैंने अगर बताया कि दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके भी होगा हम लोगों का। अगर वो उसके साथ मर्ज किया तो प्रीमियम तो डाउन होगा ना। ये निफ्टी 20 पॉइंट ही डाउन हुआ और फ्यूचर 80 पॉइंट डाउन हो गया, तो हम लोगों ने अगर कॉल बाय करी तो हम लोगों को प्रीमियम तो गया। कई बार आप देखते हो निफ्टी तो 20 पॉइंट गिरा, मेरा प्रीमियम 40 पॉइंट गिर गया। सेम तो उस टाइम फ्यूचर डाउन होगा। उस टाइम फ्यूचर डाउन होगा। सेम सिचुएशन में आपको बता दूं, एटलीस्ट इसका भी टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट के लिए गया और वापस आ गया तो खत्म हो गया। एटलीस्ट वहां पर भी 1-2 घंटा होना, 1 घंटे 2 घंटे में इतना डिफरेंस होना चाहिए उनके। 1 से 2 घंटा। वैसे 40 मिनट से मैं 60 मिनट देखता हूँ, डिफरेंस रहता है तो फिर वो अपना काम करता है पूरा। सेम सिचुएशन आप लोगों को मैं बता दूं, जब कभी भी निफ्टी स्पोर्ट प्राइस से फ्यूचर प्राइस डाउन होगा तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बुलिशनेस आती है, क्योंकि उस फ्यूचर को कहीं ना कहीं अपने स्पोर्ट के साथ मर्ज करना होगा एक्सपायरी तक। नहीं, क्या करेगा एक्सपायरी पे? अगर उसने सेम ऐसी कर दी ना, मैं एक्सपायरी वाले दिन क्यों बोलता हूँ स्पोर्ट के चार्ट को देखो, क्योंकि फ्यूचर में कई बार सेटलमेंट से पहले पहले क्लोजिंग के टाइम तक भी ना दोनों में डिफरेंस रह जाता है। हम लोग फ्यूचर के चार्ट को देख के ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और वो क्लोजिंग जो हो जाती है, वो सेटलमेंट पे जाकर क्लोजिंग दोनों अपर में डिफरेंस को कम करते हैं। वो क्लोजिंग के टाइम में हम लोग वहां फंसे रह जाते हैं। कई बार देख रहे हैं 19,000 अगर 15 भी ऑप्शन चल रहा है, 19,315 चल रहा है फ्यूचर, और मैंने वहां पर बाय कर ली 19,050 की कॉल, 19,950 की, तो उसमें प्रीमियम नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि उसको क्लोजिंग, मार्केट क्लोज होने के बाद अपने आप को मर्ज करना है। तो कई बार वहां भी ट्रेवल, इसलिए मैं एक्सपायरी बोलता हूँ स्पोर्ट के चार्ट को देखो आप। एक्सपायरी टाइम में जाते जाते भी कई बार आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, क्लोजिंग भी हो जाएगी मार्केट, बस नेक्स्ट डे जब सेटल होगा मार्केट का प्राइस, तो दोनों बिल्कुल सेम प्राइस पे मिलेंगे। ये अभी कुछ क्लियर हो रहा है? किसी को अभी समझ में आ रहा है? नहीं मैम अभी हाँ सर, क्लियर आ हुआ? गया समझ में। आपको क्लियर हुआ अभी? हाँ, हो गया सर। एक्सपायरी में खासकर मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि आपने स्पोर्ट के चार्ट को देखो, फ्यूचर का चार्ट को अवॉइड करो, क्योंकि अगर वो फ्यूचर क्लोजिंग जाते जाते भी डिफरेंस में कर गया ना, तब उसके ब्याह पे जो कॉल बाय किए होंगे वो हम लोगों की जीरो हो जाएगी। फ्यूचर का प्राइस, एक्सपोर्ट के प्राइस से फ्यूचर का प्राइस अगर कम होगा तो मोस्ट प्रोबेबल हमें बुलिशनेस दिखती है वहां पे प्राइस में। और अगर ज्यादा होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट के साथ में मर्ज करेगा अपना, चाहे वो क्लोजिंग के टाइम करे या लाइव मार्केट में करे। और उसको सस्टेन करना चाहिए कम से कम 40 से 60 मिनट। और पॉइंट्स का डिफरेंस भी 30 के अबाव होना चाहिए, 30 या 40 या 50 पॉइंट्स का दोनों में डिफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा डिस्काउंट वाला, आप लोगों ने इनके सर ने बहुत पढ़ाया होगा सबको, डिस्काउंट डिस्काउंट में जो चल रहा है।
हो गया सर, क्लियर हो गया, क्लियर है। शोएब सर, बताइएगा सर, बताइएगा। सर एक बार रिलायंस का थोड़ा बता दीजिए ना सर, आपने जो एंट्री प्लान किए थे वो। देखो, जो चीजें अब तक पढ़ी है ना, वो भी अपने पास मटेरियल काफी हो गया पिछले वाला। अगर उसको वो क्लियर नहीं होना तो आगे भी चीजें लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप लोग पहले जो पुरानी चीजें हैं वो भी एक बार क्लियर कर लो तो अच्छा रहेगा। अभी उसी में पूरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पुराने वाली चीजों में। रिलायंस कहाँ खुला था उस दिन? नो, अच्छा ये ना। अब रिलायंस की ट्रेड को कौन एक्सप्लेन करेगा? 3 घंटे तक सर अपने लो को ब्रेक नहीं किया है सर। नहीं किया ना? 4 घंटे 4 घंटे। किया। जैसे हाँ, प्राइस एग्जैक्टली ए वी वेव आ रहा है, ए वेव के ऊपर भी था। 4 घंटे सस्टेन नहीं किया। ये कैंडल जाके 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज की और रिटेस्ट में। ये इसको देखना और निफ्टी के चार्ट को देखना, दोनों में क्या डिफरेंस है इस चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में। देखना जो निफ्टी गिरा था ना सेकंड हाफ में, वो फिर एक बार कैंडल से बुलिशनेस हुई है उसमें। जब इसने सिर्फ 4 घंटे अपने लो को ब्रेक नहीं किया था ना, तो मेरे को इसमें ट्रेड करने का मन हुआ कि चलो अभी ये 4 घंटे सस्टेन तो कर दिया, प्राइस रिवर्स होगा। मेरे पास एसएल तो मेरे पास है ही, मेरे हाथ में छोटा। दूसरा क्या है, फिर मैं सिंपल 10 मिनट में गया। ट्रेड का टाइम कोई बताएगा किस किस टाइम में ट्रेड डाला मैंने? एक मिनट देखता हूँ उसमें। शाम 12:42। 12:42 ऑलमोस्ट इस कैंडल पे ना, या हाँ ये यही पे सर, इसी कैंडल। इसी कैंडल पे डाला हुआ है हाँ सर। है ना? और एसएल था मेरा वहां पे 5 पॉइंट का नीचे, इस मॉर्निंग के नीचे में हाँ एसएल 25 रुपए का शायद एसएल था उसमें। सर, हाँ सर, उसमें 5 रुपए का ऐसे ऑप्शन में कैसे मिल जाता सर? आप अगर जाके देखोगे ना, उसका कॉल का स्ट्राइक प्राइस कौन सा था मेरे पास? सर कॉल का स्ट्राइक प्राइस था 2540। 640। ट्वेंटी 7 तो इसने ना लो बनाया था अपना। हम्म। बस उसका 2 रुपए का डिफरेंस रख के मैंने एसएल डाला था। गजब सर। बाय समझ करने के बाद समझ यहाँ गया पे सर। ये लो बनाया और उसके 2 रुपए का मार्जिन। अब अगर इसको ये भी रखते ना, देखो मार्केट निगेटिव था, हम लोग ट्रेड कहाँ कर रहे थे? पॉजिटिव देख के। मार्केट अगर पॉजिटिव होता ना तो शायद मैं इसमें 2 रुपए का क्या, बस एसएल वही डालता फिर। पर मार्केट निगेटिव था तो एसएल रखने का रीजन ये रहा कि 2 रुपए का डिफरेंस। और अगर नीचे भी आया, क्योंकि वहां पर मुझे इसमें दिख ही रहा था ये वाले एरिया में अगर मैं जाऊंगा, कम गया रिलायंस पे जाए। हाँ, ये जितना भी नीचे आया ना, इसको इसके नीचे ये 2 पॉइंट और लेगा। अगर लो पे आके इसने अपने एसएल 27 बनाया है, इसीलिए मैंने 25 दिया था कि इसके नीचे आएगा तो फिर ये रुकेगा, फिर गिर जाएगा, फिर निफ्टी भी गिरे। एक्चुअली उस दिन निफ्टी और इसको मैं सर आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है सर? कर्सर मूव नहीं कर रहा है। नहीं सर। स्क्रीन होल्ड कर गया है सर। अभी देखो, अभी आ गया, अभी आया। नहीं सर, अभी स्क्रीन आएगा आपका रेट स्क्रीन सर। अभी ब्लैक हो गया। अब आया, हाँ अब सर, आया। अभी अब आया। आया सर, अब आया सर। उसमें सिर्फ हाँ यही सर वो। था कि इसके नीचे भी क्लोज करेगा तो 25 तक आएगा प्राइस।
और समझ प्लान गया सर। ट्रेड का जाके जब वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, मैं बोला ना, जो अभी देखो एंट्री में हम लोग कहाँ फंसते हैं, प्राइस अगर गिर रहा है ना तो हम लोग कहते हैं सर यहाँ 5 SMA पे क्लोज कर गया, हम एंट्री ले ले। यहाँ पर 5 SMA पे हाई क्लोज कर गया है, एंट्री ले ले भाई। फर्स्ट टाइम गिरे हुए प्राइस पे 5 SMA हाई पे क्लोज करते एंट्री नहीं बनती है। रिटेस्टमेंट आने दो लोगों के पास तब। फर्स्ट टाइम कब एंट्री होगी 5 SMA हाई पे क्लोज करने के बाद? जब वो 20 SMA के ऊपर होगा, 20 SMA के ऊपर होने के बाद। सर इसमें 30 मिनट देखो सर। सर वो जे 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 पैटर्न का ये है सर पैटर्न उसमें। भी नहीं, ये तो अवर्ली में भी जे पैटर्न ही बना दिया विजय। अवर्ली ये हाँ जो है ना, ये जे पैटर्न ही है जो बना है। हाँ। अगर आप लोगों की ओपन आई भी है सर। ओपन है, ये वाली कैंडल में था इसमें, इसमें भी था सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कैंडल में भी ओपन आई ऑलमोस्ट। मैं बोला ना, 1 रुपए का डिफरेंस चलता है आराम से। और इतने बड़े स्टॉक में तो 1, 1.5, 2 रुपए का भी डिफरेंस चलता है जब वो घूमता है ना। ये 30 भी होता तब भी मैं इसको ओपन आई में कंसिडर कर लेता। हम्म। तो देखो, प्रॉब्लम एंट्री की एक बार सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एंट्री ना। दो चीज समझो आप, 5 SMA हाई पे क्लोज करने का मतलब है कि कहाँ क्लोज किया, 20 SMA के नीचे किया या 20 SMA के ऊपर क्लोज किया। वो भी चीजों को समझो आप। अगर गिरता हुआ प्राइस है ये, यहाँ पर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज किया, टारगेट तो यही आएगा ना, बैंड भी भाई बड़ा है, प्राइस फिर गिरेगा। मैं अगर यहाँ मेरी ट्रेड का प्लान कर लेता हूँ इस एरिया में कहीं भी, या रिटेस्टमेंट में यहाँ कहीं भी, तो मैं तो फिर भी मेरा एसल गया ना। 5 SMA पे ट्रेड हम्म। करने का मतलब ये है कि आप पहले अवरली चार्ट का ट्रेंड देखो कहां पर है। अवरली क्या बोले, जो अवरली आप अगर बेरिश है तो फिर लो के नीचे का क्लोज का वेट करो ना। 5 SMA हाई क्यों ढूंढते हो, 5 SMA लो भी तो ढूंढो। अब वो बोलेंगे सर आपने बढ़ाया ही नहीं लो तो। जब ट्रेंड बेरिश है तो 5 SMA हाई थोड़ी ना ढूंढेंगे फिर अब। कहीं भी अगर ट्रेड बेरिश है तो 5 SMA हाई पे 10 मिनट में क्लोज कर देगा तो ट्रेड थोड़ी ना होगी, वहां तो हम लोगों का ऐसे होगा। ये सेम इसमें ये देख लो, आने के बाद जब इसने क्लोज किया, मैंने बोला ना, 5 लो कैंडल बना दे किसी भी टाइम में, और 5 मिनट कैंडल, अगर 5 कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करती है कहीं भी, ये 4 कैंडलों का रिएक्शन देख लो, सबसे लो ये 2 कैंडलों का है। उसके बाद तीसरी कैंडल ने क्लोज यहाँ किया, चौथी कैंडल ने क्लोज यहाँ किया। ये सब आपको जब जे पैटर्न में अपन जाएंगे, प्रॉपर जे पैटर्न ये है। जो प्रॉपर जे पैटर्न आपको पता होगा कि प्राइस गिर गया ना, अब अगर कैंडल रिवर्स होने लगी, चलो आज चलते जे पैटर्न ही पड़ेंगे यार, वो जरूरी है। हाँ सर, जे पैटर्न बता दो सर एक बार बढ़िया से। हाँ सर पूरा। रिलायंस की ट्रेड समझ में आ गई, बहुत अच्छी ट्रेड थी सर आज। मैं ये जल्दी बात, निकल गया था, पर ट्रेड बहुत अच्छी थी सर ये। हमें अगर वीक में दो सर तीन आप तो पूरा सब कुछ सिखा दे रहे हो, सब ब्रह्मास्त्र दे रहे हो, और सब कुछ अगर दिमाग में रह जाए और ट्रेड ले लेने लगे ना तो सब पैसे ठीक, हो मैं जाए। सीरियसली बताऊं, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं इतनी सारी चीज अगर बता दूंगा ना, पता चले आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाओ उसमें ना, तो मैं वो नहीं चाहता बस। क्योंकि देखो, मैं कहीं हाँ नहीं सर। जाता आप लोगों को सिखाने के लिए ना। आप छोड़ो, आपसे 4 साल बाद तक भी आप बोलोगे ना सिखाते रहो, मैं आपको सिखाता रहूंगा। ये आगे आने वाले लोग, अब मेरा बैच का मुन है नहीं, आप लोगों के साथ ही है जो भी है। जितना सीखना सिखाना ना, सब आपके साथ रहेगा। सर एक बार पॉली कैप डिफाइन कर देते सर। पॉलीकैब में यार हम लोगों का ऐसा लगा है। जी जी सर। सर ये रिलायंस में अगर से मेरे को ट्रेड का लॉजिक पता होता ना तो मैं राइड करता, मेरे को लॉजिक नहीं पता था, इसलिए स्कैल्प मारा। अच्छा, रिलायंस में तो सर पहली बार एंट्री सही जगह पे ली थी मैंने। तो दिन से काम कर रहे हैं, वो सही साट सेटअप पे। तो इसका 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 तो ऐसा हो गया था, मैं दे दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें हम लोगों छोटा ने, ही असल था। हाँ, कहीं हम लोगों ने एंट्री ली थी इस एरिया में, पर वो हम्म। नहीं चली एंट्री। वहां से जैसे इसने एसएल हो गया तो एसएल चला गया। कुछ लोगों के अगर होल्ड भी है ना, मैंने बोला भी था एक बार जाके एसएल के पास कोस्ट टू कोस्ट को एग्जिट करेंगे। अब कुछ लोगों के पास, मेरे पास मैसेज है सर, हम लोगों के पास तो होल्ड है अभी। वो 70 रुपए की कॉल आ गई थी, 60 या 65 जो हम लोगों ने बाय करी थी, 75 तक आ गया था शायद। तो मैंने कहा एसएल के बाद फिर से जाएगा, एक बार एग्जिट करेंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि एसएल हो तो एसएल दे देना चाहिए। नहीं यार, ये बिल्कुल ठीक है। एसएल जब मार्केट मांगे ना तो दे दो, जबकि स्टॉक मुझे अभी भी खराब नहीं लग रहा है जब तक ये होल्ड कर रहा है। मैंने इसलिए बोला कि एक बार ऊपर आएगा तब अपन, इसने बैंड को फ्लैट किया है।
ये पूरा बैंड को फ्लैट किया है। मुझे लग रहा था 20 SMA से रिएक्ट करके ना इसके ऊपर निकल जाएगा, पर वो वहां से बैक हो गया प्राइस। इसलिए हम लोगों का यहाँ पर SL भी लगा, 20 के भी ऊपर था, वीवैप के भी ऊपर था प्राइस, 5 SMA का वेट नहीं किया मैंने। गलती है तो तो SL मैं तो खुशी से एसएल देता हूँ सर। नहीं। वापस आएगा तो एंट्री ले लेंगे, एक बार एसएल देके खुश ये जो रहो। एरिया है हम लोगों ने, ये यहाँ पर मेरा मिस्टेक था, ये ट्रेड को प्लान करने से पहले ना प्रॉपर फॉलो नहीं किया चीजों को। ये इस ट्रेड में तो मैंने बाद में बड़ा मिस्टेक लगी कि नहीं आ रही है, तो मेरा वाकई में मेरी गलती है। ये ट्रेड SL देने वाला था ही नहीं, लेने वाला भी ट्रेड नहीं था। उसमें तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि ना अभी तो 5 SMA के हाई के नीचे में ही है, अभी तब तक क्लोज नहीं करेगा और बैंड को फ्लैट नहीं करेगा तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम में लेके चला गया था ट्रेड को ना, इंटरडे में एक्चुअली। मुझे ये था कि ये ट्रेड अगर बैंड आवरली और वीकली बुलिश था ना सर, वीकली बुलिश था, मैं उसी डे चक्कर डे और वीकली दोनों बुलिश था। बस उसी चक्कर में ना मैं थोड़ा सा इसको लेके चला गया सर कि वीकली में 5 कैंडल क्लोज नहीं होगा तो उसके बाद होगा ना सर। हाँ, अगर हाई पे क्लोज नहीं किया कहीं भी। मतलब लो को तोड़ा नहीं ना वीकली में अपर बैंड में, तो उसमें कुछ क्या रिएक्शन होगा? अवर्ली में हाँ नहीं सर, वीकली में देखिए ना सर, वीकली में देख रहे थे अभी, तो उसमें 4 कैंडल हो गए थे अपर बैंड में, ये है और ना। किसने लो को नहीं तोड़ा है अभी तक। हाँ, ये 5 हाँ कैंडल सर। ब्रेक नहीं कर रहा, और पर एक लो को भी ब्रेक नहीं किया, हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ये भी आप देखो। हाँ सर। ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये अगर प्रिविट को मान ले 4 कैंडल, वो नई कैंडल स्टार्ट होगी अब नेक्स्ट वीक में, तो इसका हाई अगर इसको ऊपर जाना है तो इस पे हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है ओके सर। ना। और नीचे आएगा तो ये लो है, इसका लो टूटा तो फिर ये नीचे आएगा। अभी मतलब डाउट तो बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे ना सबके। यस सर। तदबीर सर, हेलो। हाँ सर। कैसे है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। सर कुछ क्लियर हो रहा है या मेरी मेहनत ऐसी है बस? नहीं नहीं सर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सीख रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, पोली कैब में फंसा था मैं अभी कल, तो उस चक्कर में फिर रिलायंस भी नहीं लिया, उसी सर में इसमें उलझा रह गया। पॉलीकॉप, एवरेज किया तो बहुत नीचे काटा फिर। ये तो ट्रेड सर मेरा मिस्टेक था पूरा। ये जहां SL देना था ना, वहां SL एक्चुअली दे देना था। हाँ, 90 पे वो एग्जिट मार के खत्म कर देना चाहिए था। वही करने देना, वो दोबारा फिर भी आया 90 रुपीज पे। उसने सेकंड ट्रेड की, फिर वो खत्म कर दी। चलो। और लक ये भी था कि पहले ये ट्रेड पोस्ट हुआ, उसके बाद अडानी का ट्रेड पोस्ट हुआ, फिर रिलायंस पोस्ट हुआ। अडानी भी मिस हुआ, फिर रिलायंस भी मिस हुआ, सारे ही मिस हुए, फिर कुछ नहीं किया। तो भी मैंने देखा तो है कि अगर पहला ट्रेड में डालता हूँ ना, वो नहीं चलता, उसमें कहीं फर्क। डेफिनेटली ये होता ही है सर। तो वो दूसरी 2 ट्रेड है जो होती हैं, उसमें बहुत कम लोग होते हैं फिर। बिल्कुल सही है सर। चलो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर, जी पैटर्न का स्टार्ट कर देते हैं आज। है जी पैटर्न पढ़ा दूं या कुछ और पढ़ाऊं, बताओ आप लोग। तो जे पैटर्न ही पढ़ाओ सर, जे इसमें पैटर्न मजा आ रहा है। पढ़ाओगे सर। जे पैटर्न तो आपको ना विजय भी पढ़ा देगा, विजय को इतना सर एक्सपीरियंस हो गया ना। पीवट पीवट भी एक बार समझा दीजिएगा ना, पीवट का क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन क्या है वो सब थोड़ा सा। विजय सर के मैं कमेंट्स इतना आते ही रहेंगे बीच बीच में, सुनते रहेंगे। विजय आपके आपके साथ ही है। आपके आपके जैसा नहीं सर पढ़ा सकता मैं। इतना अच्छा। गुरु गुरु होता है सर, गुरु का हाँ गुरु गुरु होता है मतलब सर। ये तो कि ये यार, सात समंदर का चाय बना दो, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरी धरती को कागज बना दूं, और जितने भी पेड़ कलम बना दो, फिर भी गुरु के ऊपर सा कम नहीं होती है। अरे सर थैंक गुरु यू। गुरु होता है सर, मतलब क्या बोले सर आपका। ये यार स्टूडेंट भी स्टूडेंट बन जो यार, जो क्वेश्चन पूछ के माइक बंद कर दिया करो प्लीज। अभी जो है ना पिविट का, चलो एक काम करते हैं, मैं ना अभी आप लोगों का जे पैटर्न पढ़ा देता हूँ। वो पिविट का जो ऑप्शन ये रहेगा, इस पे एक अपन डिस्कस अलग कर लेंगे आधा घंटे का कभी भी। आपको मैं इसकी बेसिकली बता देता हूँ, जब डे पिविट होता है ना, इसको बताएंगे हमारे यशपाल जी। यशपाल जी है भी सर, भाग गए आपके सहपाठी। सतवीर सर देखो, आपके सहपाठी भाग गए हैं अभी। दिख नहीं रहा सर। निकल गए हो मुझे लग रहा है। अमित भाई अभी ड्राइंग करना बंद कर दो, अभी ना ड्राइंग की जरूरत नहीं है, अभी वो मैं कर लूंगा अभी थोड़ी देर में।
पिविट का एक चीज आप समझ के चलो, जहां भी डे पिविट होगा ना, शायद मैंने लास्ट 1-2 क्लास में बताया भी इसके बारे में, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो पढ़ी होगी तो। ओके अमित भाई, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, मैंने शायद यूट्यूब पे भी वीडियो डाली है इसकी, कि ये जब भी डे पिरियड जहां होगा वहां मार्केट में हमें बहुत सारे मोमेंटम देखने को मिले। मोस्ट प्रॉब्लम पीके का हम लोग यूज कब करते हैं, पीके जो हम लोग अवरली में ढूंढते हैं, वहां पे 2-3 चीजें मिलती है छोटी छोटी, पिविट मिल जाए तो वहां पे वेरी गुड होता है पीके। जो पीके सेटअप हम लोगों ने पढ़ा था, या आगे भी उसको रिवाइज भी करेंगे, 1-2 चीजें और मैं नहीं फाइंड कर रहा हूँ उसके अंदर, वो भी क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं उसमें वो फेल हो रहा हो, अगर आप लोगों को मतलब ट्रेड कर रहे होंगे उसमें तो फेल नहीं हो रहा होगा, पर उसमें 1-2 चीजें और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, होगी तो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जहां पर भी डे पिविट आएगा प्राइस में, वहां बहुत साइड मोमेंट होंगी, ये चीज को आप माइंड में रखेंगे। ये लगा के देखना डे चार्ट और पिविट लगा लेना और सब चीज हटा देना, वहां पर आप देखना मार्केट में, वहां जहां जहां पर भी डे पिविट आ रहा होगा वहां पर बहुत साइड मोमेंटम होगी, मार्केट ऊपर भी गया होगा और नीचे भी गया होगा। रीजन एग्जाम्पल एक आपके सामने ही है, मार्केट नीचे भी आया और मार्केट ऊपर भी गया फिर नीचे आ गया, क्योंकि डे पिविट इजिली ब्रेक होता नहीं है। ब्रेक होगा तो अच्छी वॉल्यूम के, जैसे ही वॉल्यूम आया था एग्जैक्टली ऐसे वॉल्यूम के साथ ही ब्रेक होता है, पर वो प्राइस सस्टेन नहीं किया। क्लोजिंग का हम लोग निफ्टी में अभी वेट करेंगे, जब तक क्लोजिंग, अब ये ट्रेड लाइन कल के लिए मार्क कर लेना आप लोग निफ्टी में, ये और ये कितने पॉइंट्स का एरिया, मोस्टली 100 पॉइंट्स का एरिया आ रहा है। अब ये जिधर भी जाएगा ना उधर देखने को मिलेगा ट्रेंड, इसके ऊपर निकला तो फर्स्ट टारगेट ये जो एरिया आ रहा है जहां पर सेलिंग हुई है, सेकंड टारगेट फिर 5SMA जहां पर भी इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कल तक 5SMA हाई टच कर देगा इसको, तो फर्स्ट टारगेट यही होगा अगर ऊपर की तरफ गया। सेकंड तो छोटा सेटअप हम लोगों को बता ही देगा कहाँ जाना है, 20SMA यहाँ तक आ जाएगा जब प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो। एक क्योंकि मैं ऊपर जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कौन बताएगा अभी कि ऊपर जाएगा प्राइस? सर एंकर वेव है ना उसमें इधर। एंकर वी वेब को छोड़ दो, एंकर वी वेब में हटा दूंगा, अभी बताओ। सर ये बैंड जो है थोड़ा सा कर्व ले लिया नीचे की तरफ से। वेरी गुड। देखो अगर आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि प्राइस उस साइड जाने की ट्राई करता है जिस साइड बैंड पूरा कर्व ले रहा हो, ये क्लास में बताया ना उसके बारे में भी। जहां जहां बैंड कर्व लेगा प्राइस वहां वहां जाने की ट्राई करेगा। बैंड ने यहाँ से कर्व लेना स्टार्ट किया तो प्राइस ने इसके साइड जाने का ट्राई किया है, पर बैंड के पास जाते ही प्राइस फिर से गिरा है। ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ बैंड वाला जो किस्सा, कि जब बैंड कर्व ले जिस साइड से ज्यादा मोमेंटम करेगा प्राइस, वो बैंड प्राइस एक बार उस साइड जरूर जाएगा। यहाँ पर गिरने के बाद ट्रेवल कौन से बैंड ने ज्यादा किया, इस वाले बैंड ने ज्यादा ट्रेवल किया, तो प्राइस इतना गिरने के बाद भी एक बारी बैंड तक गया जरूर। तो बड़े टाइम में कई बारी हम लोगों को इससे क्लियरेंस भी मिल जाती है कि ट्रेंड क्या होगा। जैसे कि अभी थोड़ा सा कर्व ले रहा है, हो सकता है कि प्राइस में उतनी वॉल्यूम के साथ उतना स्ट्रॉन्गनेस ना आए, क्योंकि हम लोग खड़े ऐसी जगह पर है। सबको पता है अगर यहाँ से गिरने के बाद तो फिर ये पांचों गैप अप फील होंगे, ये जो गैप करके गया था ना 5th गैप अप, ये सारे फील होंगे। तो इसलिए कोई भी, लास्ट टाइम बोल रहे हाँ जी सर, ये लास्ट टाइम उसने बोला था ये अगर फेल हुआ तो पांचवा गैप ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पांचों गैप अप फील होंगे अगर यहाँ से गिरा तो। पर प्राइस मार्केट जो है ना पूरा उसी एरिया पूरा वीक चला गया, ना तो लो को ब्रेक कर पाया इस कैंडल के, और ना इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर पाएगा। तो आने वाले टाइम में हम लोगों के पास ये जो एरिया होंगे ना, ये एरिया हो गया, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस में है मार्केट अभी। आप अभी पोजीशन को वो मत सोचो बहुत लॉन्ग करके जाना है। जहां 5 मिनट अगर आपने लॉन्ग कर रखा है, कहीं भी निफ्टी की कॉल बाय करी 5 मिनट या 10 मिनट, आपको एग्जिट बोले ना रखना नहीं है, क्योंकि वो उसको मोस्टली चांस ऐसे होंगे कि जैसे बढ़ा है ना गिरने के चांसेस भी उतने ही होंगे। अब जब तक अब ये बैंड फ्लैट ना हो डे चार्ट पे, जैसे यहाँ फ्लैट होकर ब्लास्ट किया था इसने, अब जब तक ये बैंड फ्लैट ना हो प्राइस के ऊपर ना आ जाए, तब तक अपन वो भी नहीं कर सकते कि लेके लॉन्ग कर दे प्राइस को। क्योंकि ये जितनी भी कैंडल्स डे की बनी है अभी, ये सारी एटलीस्ट कहीं ना कहीं सब रजिस्ट करेंगी, इसका हाई इसका हाई इसका हाई इसका, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस में है। और होता क्या है ये कब निकलेंगे, एक्सपायरी के लास्ट ओवर में अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा,
एक्सपायरी के लास्ट आवर में मार्केट में सबको शूट अप करेगा और वहां से फिर नेक्स्ट डे गैप अप। पुराने स्टूडेंटों को पता होगा, हमने बहुत ट्रेड किए हैं वो। ये मार्केट जब रेंज में फंस जाता है ना, तो डिपेंड करता है एक्सपायरी का लास्ट आवर कि अगर उसने वहां से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी तो निफ्टी 200-300 पॉइंट के जो रेजिस्टेंस है सबको कवर कर जाता है और नेक्स्ट डे गैप अप आ जाता है। तो ऐसे एरिया से मार्केट ऐसे ही निकलता है। अभी जब आएगा टाइम वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोगों को अगर टेस्ट करना है, बैक टेस्ट कर लेना एक बार जाके, मैं एरिया बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ बैक टेस्ट करना। अर्ली में जब मार्केट इस एरिया से निकला था तब भी ऐसे निकला था। ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये सेम सिचुएशन वही है जहां पर हम लोग खड़े हैं अभी। तो ये एक्सपायरी डे होगा और लास्ट आवर में इसमें बुम आया था। ये बैक टेस्ट कर ले, देखो मैं चार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बिना देखे बता रहा हूँ। ये जो एरिया है एक्सपायरी डे है 29/3 और लास्ट आवर में इसमें बूस्ट हुआ था और मार्केट में प्राइस वहीं से निकलना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ पर पूरा पैनिक हो रखा था मार्केट। तो ये साइकोलॉजी भी थोड़ा सा काम करनी चाहिए कि हम लोग जो सोचते हैं कि कैसे काम करेगा। एक ये एरिया हुआ और हम लोगों ने फिर कहीं और देखा था, एक शायद इस बीच में यहाँ देखा है या कहीं और देखा है जहां से ट्रेंड नहीं ये यहाँ पर था जो परफेक्ट गया था। इस एरिया में कहीं प्राइस बुलिश था और एक्सपायरी भी थी यहीं कहीं, इसमें या इसमें। तो सेम सिचुएशन हम लोग अब यहाँ के फंस गए। जो जो कैंडल्स मैंने दिखाई है ना, आप लोग जाकर देखना, उनको बैक टेस्ट करना आवरली चार्ट लगा के, समझ में आएगा। तो ऐसे एरिया में होता क्या है, मोस्टली मार्केट तब निकलेगा या तो एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग आ जाए और नेक्स्ट डे गैप अप, नहीं तो ये पूरा भी प्रेशर में रहेगा मार्केट। अब हम लोगों के पास प्लान क्या है, इसका हाई और इसका लो, दोनों के दोनों हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, दोनों में से कहीं भी, तब प्लान कर लेंगे। अब रीजन क्या है, मार्केट में एटलीस्ट आरएसआई भी इसका 33 आ गया है और आरएसआई आप 9 लगा लेना, चाहे ये हिलेगा मिलेगा आप लोग यूज कर लेना अगर इस पे कंफर्ट हो तो। लास्ट 22 बट 30, 35 और 22 मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का गिरने। 15 पॉइंट का गिरने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ से रिवर्सल भी ढूंढे कि हम लोग अभी डे चार्ट पे तो ओवरसोल्ड में गए नहीं है, हम लोग अभी डे चार्ट पे ओवरसोल्ड नहीं है, डे चार्ट पे अभी हम लोगों को गिरने के लिए और जगह है। आवरली चार्ट में कई बार ओवरसोल्ड हो गए। इस एरिया में आरएसआई 20 के पास आ गया, वहां से प्राइस एक बार बाउंस बैक लेके गया है। इस एरिया में प्राइस 25 आया है, वहां से प्राइस ने बाउंस बैक ले लिया। तो ये हो क्या सकता है, ये जरूरी नहीं कि मार्केट में आप लोगों को बोलूं कि बस गिरना फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हम लोगों को आरएसआई के बिहाफ पे देख के चलना है कि जब जब आरएसआई 20 या 20 के आसपास जाएगा तो वहां से कहीं ना कहीं हमें 1 घंटे के लिए ना बाउंस बैक मिलेगा। पता चले लास्ट आवर में उसने बाउंस बैक दे दिया और नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन हो गया, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो फिर यही सिचुएशन बनने वाली है। तो इस पे भी हम लोग फॉलो करेंगे कि अगर 20 के पास में है तो वहां कोशिश करेंगे, या 20 के भी लोग तो कोशिश करेंगे वहां पुट बाय ना करें। जो आने वाले टाइम में अगर लो ब्रेक हुआ, हम लोग जो प्लान करेंगे 20 के पास में पुट बाय ना करें, क्योंकि वो एक ही घंटे में जैसी कैंडल से शूट अप आया ना आरएसआई को हिट करने के लिए, ऐसी एक कैंडल में हम लोगों को सब कैंसल खा जाएगा, वो फिर गिरेगा। जब तक या तो प्राइस का एक सपोर्ट है ये 19,260, इसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और ये रहेगा, मतलब नहीं तो अगर ये टूटता है फिर हम लोग तब तक लॉन्ग नहीं होंगे जब तक ये आरएसआई 20 तक ना आए। आरएसआई 20 तक कब आएगा, दूसरी बात जब ये पूरे के पूरे पांचों के पांचों गैप अप फील हो जाएगी। ऑलमोस्ट आप लोग समझ लो अगर ब्रेक किया तो 18,900 नेक्स्ट आएगा। बीच बीच में आपको बाउंस बैक मिलते रहेंगे, पर प्लान हम लोगों को क्या सोचना है, ये जब तक 20 के आसपास ना पहुंचे या डे में कहीं ना कहीं रिवर्सल ना दिखे या डे में ऐसे में हाई के ऊपर क्लोज ना करे भाई, अब तब तक तो मार्केट में अभी हम लोग बुलिश है नहीं है, बेरिश ही है। तो प्लान इसके बिहाफ पे भी ऐसे भी करना है। बैंक निफ्टी में 21 के आसपास है सर आरएसआई बैंक डे निफ्टी में। देखना, बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है अभी, निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने रेजिस्टेंस पर सोर्स सपोर्ट के नीचे खड़ा है, ये अपने सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, वो रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। यहाँ ये पिवट के ऊपर है ना,
बैंक निफ्टी की जो कॉल मैंने अभी होल्ड करवाई है, जो 160 रुपए में कॉल बाय की थी, और हम लोगों ने एक बार बेची भी है, वो प्रॉफिट बनाया भी है ना उसमें, एक बार बाय करने के बाद डबल से कुछ 160-70 में बाय की थी, 260-70 हो गया था वो, एक बार प्रॉफिट भी आया उसमें हम लोगों ने हाँ सर, और हाँ फिर सर, हाँ सर, 80 में बाय डबल कर हो दिया। गया था सर। इसीलिए रखा हुआ है वो 100 रुपीज पे, कल मैंने एवरेज किया है अपना, तो मेरा एवरेज भी 130-40 रुपए आ गया। तो अगर ये टूटा 700, ये तो देखो टूटा तो फिर वो काटना पड़ेगा, नहीं टूटा तो ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है। अभी मेरे पास 4 दिन 4 डे ट्रेडिंग डे है, यहां तक भी आएगा तो मेरा फिर भी प्रॉफिट बना दो। 44,000 पे भी मार्केट ने टच किया एक बारी, तब भी वो कॉल 130 रुपए की ना 170-80 रुपए फिर हो जाएगी, तो तब भी मैं प्रॉफिट में हूँ, बिकॉज आरएसआई अभी ओवरसोल्ड में चला गया है, एक बार इसको हिटअप होना पड़ेगा। तो ये ग्रीन कैंडल भी एक बार 5 SMA लो के ऊपर क्लोज हुई है, कोई मतलब हो सकता है? डे चार्ट पे ना सर, यही वाली। ये वाली ना देखो, प्राइस यहाँ पर क्या था, पूरा फुल बेरिश था मार्केट, जो 5 SMA लो के नीचे में था, करेक्ट। बट ये कैंडल क्या रिवर्सल कैंडल दिखाई है इसने, हाँ जी। वो हाई तक टच करेगा, फिर लो को टच करेगा, फिर हाई के ऊपर क्लोज करके निकालना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट टाइम में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अब ये वाले एरिया में देखो सेम सिचुएशन है ना, जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर भी प्राइस गिरा, और 5 SMA लो के ऊपर में जाके इसने क्लोज किया, हाँ जी। और वहां से एक प्राइस क्या हुआ, फॉल नहीं किया, पहले वो हाई तक टच करने के लिए गया। ये आपको दिख छोटा रहा है अभी, पर इसमें 250-300 पॉइंट होंगे अगर ये हाई तक भी टेस्ट करने के लिए आता है। आने वाले टाइम में अभी निफ्टी थोड़ा सा वीक है, जब तक वो पिवट के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग। अगर उसने भी, निफ्टी ने भी, कल क्या हुआ, ये तो दोनों का डिफरेंस ये तो चल रहा था, कल अगर उसने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर हम लोग, जो मैंने लिखा भी था, हम लोगों को बैंक निफ्टी फोकस रखेंगे, उसमें मोमेंटम हम लोग को ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि उसमें 5 SMA के बाद अगर देखोगे ना, तो प्राइस का रेजिस्टेंस है यहाँ तक 44,500 तक ऑलमोस्ट, ना कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, ना कोई पिवट है। तो ये आपको पता होना चाहिए सब लोगों को, कब कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग होगी, कब कौन सी चीज वीक है। निफ्टी कब स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी कब स्ट्रॉन्ग है, जिस दिन दो जोन सी चीज स्ट्रॉन्ग होगी, हम लोग उसी दिन उसमें ट्रेड करेंगे। तो वो अभी होल्ड इसीलिए कॉल है जो हम लोगों ने बाय की हुई थी, कि प्राइस ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास में, अगर आप देखोगे प्राइस बैंक निफ्टी गिर चुका, निफ्टी नहीं गिरा है वहां तक अभी। जहां पर हम लोग वेट कर रहे हैं निफ्टी का आने का, निफ्टी वहां तक नहीं आया, जबकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने सपोर्टिंग ये 5 फिफ्थ गैप जो थे सारे कवर कर गया ना अपना। बैंक निफ्टी में जो 5 गैप अप हुए थे, वो 5 के 5 इसने कवर कर लिए। तो ये सारी चीजें ना छोटी छोटी आप लोगों को अपनी चार्ट रीडिंग में होना चाहिए। मतलब जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, सेटअप अलग चीजें हैं, और ये साइकोलॉजी क्रिएट करना, अपना चीजों को क्रिएट करना, ये बहुत अलग चीजें हैं, क्योंकि ये शायद आपको देखने के बाद ही आएंगी, जब आप देखोगे चीजों को समझोगे तभी आएंगी। इसने अभी अपने गैप फिल नहीं किए, बैंक निफ्टी गैप फिल कर गया, तो इट मीन अभी तक निफ्टी यहां तक स्ट्रॉन्ग था। अब क्या होगा, वो कर गया तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होगा, निफ्टी वीक हो जाएगा, इसके नीचे गिरना स्टार्ट। फ्यूचर पे अगर मैं देखूं कहां पर आ रहा है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट इसके नीचे, अगर इसके लो को ब्रेक किया तो तुरंत ये सारी चीजें फ्लप होगी। बट छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली में, जहां जहां आरएसआई कूल होगा, आरएसआई 20 के बिलो जाएगा, वहां से हम लोगों को बुलिशनेस देखने को मिलेगी, जैसे इस कैंडल में देखने को। बीच बीच में वो हमें देखने को मिलता रहेगा बुलिशनेस, मार्केट गैप डाउन होगा और बुलिश हो जाएगा। अभी इस कहानी में क्या हुआ, गैप डाउन प्राइस ऊपर आ गया, गैप डाउन प्राइस ऊपर आ गया, गैप डाउन प्राइस वहीं क्लोज हो गया जहां ओपन हुआ, गैप डाउन प्राइस ऊपर आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि वो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि आवरली में मैं ओवरसोल्ड में चला गया हूँ, अभी मेरे पास और भी एरिया है जहां पर मैं डे में ओवरसोल्ड जा सकता हूँ, बट आवरली में तो मेरे को बाउंस बैक ऊपर लेना पड़ेगा। अच्छा ये है कि हम लोग इन चीजों को समझ लें, इन सब चीजों को ना, कि रिएक्ट कैसे करती हैं चीजें।
एक बार और रिपीट कर देंगे क्या सर, स्ट्रेंथ वाला, RSI वाला? RSI जब भी 20 के पास होगा किसी भी टाइम फ्रेम में, 20 हो या 20 के बिलो हो, तो वहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। RSI 9, जो लोग नए बिल्कुल वो लोग समझ ले, RSI स्ट्रेंथ लगाएंगे और उसको 9 कर लेंगे, ना कि 14। कुछ लोगों को मैंने देखा चार्ट पे आते 14 लगा रखा उन्होंने भी। तो 9 लगा के रखना है। जब जब 20 के पास जाएगा तो वहां से बाउंस बैक लेगा। बाउंस बैक लेने के बाद चाहे प्राइस दोबारा गिर जाए, और उसमें एक बार RSI को स्ट्रेंथ देनी है। चाहे वो गैप अप खोल के गिरा दे, चाहे वो लास्ट आवर में मूवमेंट दे के गिरा दे, कि लास्ट आवर में उन्होंने भूल किया और नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन कर दिया, तो उसने अपना RSI को हिटअप करना था, वहां पर हम लोगों को ट्रैपिंग में बचना है उस एरिया में। अगर आवरली में सर स्ट्रेंथ अगर 20 के पास चला गया और उस दिन सेम डे में वो आकर के अपने 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन भी हो सकता है ना? नेक्स्ट जगह गैप डाउन अगर 20 के पास है, 20 के अबव आ गए, हाँ गैप डाउन हो सकता है। 20 के पास नहीं, 20 के पास से तो बाउंस बैक लेगा वो। हाँ, 20 वहां से बाउंस बैक लेकर के 5 SMA हाई के ऊपर आके क्लोज कर दिया ना? ऐसी सिचुएशन हो तो कैरी फॉरवर्ड ना करो, उसमें चांसेस ये होते हैं जब भी 20 के पास जाएगा तो या तो गैप अप ले लेगा नेक्स्ट डे 20 के पास जाते ही, और अगेन गैप अप होते फिर एक बड़ी कैंडल के साथ गिरा देगा। एक प्रीवियस चार्ट में मुझे दिख गया सर, हाँ वो गैप डाउन हो गया था पीछे ही, है ना? तो हाँ हाँ हाँ। क्या है ना, 20 के वहां से प्राइस के पास गया और प्राइस में बुलिशनेस आ गई। तो ये चीजें साइकोलॉजी आगे, मतलब अपने माइंड को सेट करके चलना है कि कैसे काम करिए, सब चीजों को मिक्सअप करना है एक दूसरे के साथ आपको। अभी आज आप बताओ, जे पैटर्न पड़ा है अपना वो डबल स्पीड वाला पड़ा है जो अपन यूज करते हैं उसको ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो अभी आपको इस वीक में बहुत देखने को मिल सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। डबल स्पीड जो हम लोगों ने एक सेटअप का नाम रखा है डबल स्पीड वाला, तो वो मैं अगर कभी अगर आप लोगों को पढ़ा दूं तो उसका रीजन ये हो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीक में। वही ठीक रहेगा सर, वही सही ठीक रहेगा ना? जी जी। लाइव एग्जांपल ही हो जाएगा ना गुरुजी। कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसी मार्केट में अभी स्टार्ट होगा ना तो समझ में भी आएगी, हाँ मैंने क्या चीजें बताई है तो वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगी। ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करना है? जब मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगी, जब मार्केट ये सारे कांड करके ना यहाँ से निकलेगा। देखो चीजों को प्लान आपको अपने हिसाब से करना है। जब मार्केट ये सारे काम करके ऐसे रिवर्सल होगा तब वो ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट 100% काम करेगा। पर मार्केट अगर एक रेंज बोर्ड में फंस गया है कहीं, तब हो सकता है उसमें स्टॉक्स में ना ओपन लो ब्रेक हो जाएगी सिस्टम। बाकी अभी था सुबह भाई का मैं अपन क्लियर कर लेंगे उसको भी। ओपन लो वाला तो अपन चलते हैं डबल स्पीड वाला, जो हम देखते हैं ना 5 SMA का मूविंग एवरेज का, अगर बाहर चला गया या नीचे चला गया तो उसको कैसे ट्रेड करना है। एक बार इसका मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करूंगा।